देखिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपने एनसीईआरटी के बारे में तो सुना ही होगा कि एनसीईआरटी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। पहला रीज़न है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी एनहेंस होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंस है कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें स्पेशली प्रीलिम्स में, तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली पूछे गए हैं एनसीईआरटी से, और इवन मेंस में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं एनसीईआरटी से। और इसके अलावा जितने भी टॉपर्स हैं या जितने भी एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या यूपीएससी में जाना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस की जो बुक है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत रेलेवेंट तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जैसा कि यूपीएससी में रिक्वायर्ड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है फूड। तो जैसा कि फ़ूड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, फूड का मतलब है खाना, कि हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इस फूड के अंदर न्यूट्रिशन मौजूद होता है। फूड जो है वो न्यूट्रिशन का ज़रिया है, यानी कि हम लोगों की जो बॉडी है उसको पोषण मिलता है फूड से, क्योंकि फूड के अंदर काफ़ी तरीके के काफ़ी टाइप के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जनरली 5 कैटेगरी के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इन 5 तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी सेलों से मिलकर बनी है और हर सेल को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और ये न्यूट्रिएंट्स हमें किसके ज़रिए मिलते हैं? फूड के ज़रिए। तो ये है एक फ़ूड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। देखिए, फ़ूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम फूड लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी सेलों से मिलकर बनी है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल होते हैं तो इन सेल्स में कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं और कुछ सेल डैमेज हो जाते हैं। तो जो सेल डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम होता है फूड का, क्योंकि फूड में मौजूद होते हैं न्यूट्रिएंट्स, कई तरीके के विटामिन, कई तरीके के मिनरल्स जो बॉडी की जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है फूड का वो है एनर्जी, कि हम जो फूड लेते हैं वो हमें एनर्जी देता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी देता है। इसी तरह फैट जो है वो भी हमें एनर्जी देता है। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। जैसे कि राइस है, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। इसी तरह पटाटो जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, तो पटाटो से भी हमें एनर्जी मिलती है। और इसके अलावा फूड जो है वो हमारी रक्षा करता है कई तरह की बीमारियों से, कई तरह की रोगों से, क्योंकि हम फूड लेते हैं और फूड में मौजूद होता है विटामिन्स और मिनरल्स। और ये विटामिन्स और मिनरल नट्स में पाए जाते हैं और फिश में पाए जाते हैं, जिसके ज़रिए हमारी जो बॉडी है उसकी रक्षा होती है कई तरह के डिसीज़ से। तो इतना यहाँ पे क्लियर हुआ कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो जो बॉडी के सेल्स है उसको रिपेयर करता है, हमें एनर्जी देता है। एनर्जी हमें कैसे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए और फैट के ज़रिए। हमारी बॉडी की रोगों से रक्षा होती है फूड के कारण, क्योंकि फूड में विटामिन्स मौजूद होते हैं और मिनरल्स मौजूद होते हैं, और इनका जो बेस्ट सोर्स है वो है नट्स, फिश एक्सेट्रा। देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि फूड्स के बारे में तो हमने जान लिया। अब फूड की भी काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं, काफ़ी सारे किस्में होती हैं, काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं फूड के, जिनको हमने ब्रॉडली क्लासीफाई करा है इस वीडियो में। जैसे कि फ्रूट्स हैं, जैसे कि फूड के अंदर वेजिटेबल्स भी आ गए, फूड्स के अंदर ड्रिंक्स भी आ गई। फ्रूट्स में एप्पल आ गया, मैंगो आ गया, ऑरेंज आ गया। वेजिटेबल के अंदर कैरेट आ गया, कॉलीफ्लावर आ गया, पटाटो। ड्रिंक्स के अंदर ऐसे पदार्थ जो लिक्विड हैं, जैसे कि ग्रीन टी आ गई, जूस आ गए काफ़ी सारी कैटेगरी के, चाहे वो पोमीग्रेनेट का जूस हो, चाहे वो ऑरेंज का जूस हो, चाहे वो बीट का जूस हो, बीट यानी कि चुकंदर का जूस हो, चाहे वो लेमन वाटर हो। तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं फूड की। और जो भी हम फूड लेते हैं ये फूड काफ़ी सारे मटेरियल से मिलकर बनते हैं, और इन मटेरियल्स को ही कहा जाता है इंग्रेडिएंट्स। तो फूड जो है वो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम दाल बनानी है तो दाल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे। तो उसमें स्पाइसेस चाहिएंगे, मसाले, पानी चाहिएगा और कच्ची दाल चाहिएगी। ये तीनों मिला के हमारी जो दाल है वो तैयार हो जाएगी। तो ये तीनों क्या हैं? वो इंग्रेडिएंट्स हैं दाल के लिए। इसी तरह अगर हमें बिरयानी बनानी है तो बिरयानी के क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे? तो उसमें मसाले चाहिए, उसमें राइस चाहिए, उसमें मीट चाहिए, गोश्त,
उसमें वाटर चाहिए और उसमें ऑयल चाहिए, और अगर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो यहाँ पे जो बिरयानी है वो तैयार हो जाएगी। और बिरयानी एक फूड की कैटेगरी में आता है, एक फूड है। तो फूड जो बनता है वो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है, यानी कि मटेरियल से मिलकर बनता है। अब देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं ये खाने के दो ही सोर्स होते हैं, यानी कि ये खाना अल्टीमेटली दो ही चीज़ों से आता है, चाहे तो वो एनिमल्स हों या वो प्लांट से आया हुआ। जैसे कि हम एग लेते हैं, एग खाते हैं, एग हमारे लिए एक फूड है। एग कहाँ से आया? तो एग चिकन से आया। इसी तरह हम दूध पीते हैं, दूध कहाँ से आया? तो काऊ से आ सकता है, बफेलो यानी कि भैंस से आ सकता है, गॉड से आ सकता है, बकरी से, ये भी फूड है। इसी तरह बैकन, बैकन भी मीट है जो पिग से आता है। तो फूड जो है वो अल्टीमेटली या तो एनिमल से आया हुआ या प्लांट से आया हुआ। अब इसी तरह कुछ ऐसे फूड हैं जो प्लांट से आते हैं। देखिए, प्लांट्स जो होता है ये प्लांट्स की जड़ होती है, रूट होती है। इसके ऊपर थोड़ा और चलेंगे तो ये बीच का जो है वो स्टेम कहलाता है, तना जिसे कहते हैं हिंदी में। इसके बाद ये जो निकल रही है इसे टहनी कहते हैं, जिसे ब्रांचेस कहते हैं हम इंग्लिश में। इसके अलावा ऊपर फ्लावर होता है और ये हैं पत्तियाँ। तो किसी प्लांट की हम लीव्स खा जाते हैं, किसी प्लांट्स की हम रूट खा जाते हैं, किसी प्लांट की हम स्टेम खा जाते हैं और किसी प्लांट का हम फ्लावर खा जाते हैं। तो आइए इसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जो पोटैटो है वो एक स्टेम है प्लांट्स की, तो हम पोटैटो को खाते हैं, हम आलू को खाते हैं। इसी तरह जिंजर जो है, जो कि अदरक है, वो भी एक स्टेम है प्लांट की। इसी तरह शुगर कैन जो है, शकरकंदी, वो भी एक स्टेम है प्लांट की। तो हम किसी प्लांट का स्टेम खा जाते हैं, किसी प्लांट की हम लीव्स खा जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो देखिए कि स्पाइनेक जो है, जिसे हम पालक कहते हैं, जो लीव है किसी प्लांट की। इसी तरह कोरिएंडर जो है वो भी लीव्स है किसी प्लांट की। इसी तरह कैबेज जो है, जिसे हम बंद गोभी कहते हैं, वो भी लीव्स है ऑफ अ प्लांट। इसी तरह कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम सीड खा जाते हैं, जैसे कि कॉर्न है, वीट है, गेहूँ, और पल्सेस हैं। तो अंडरस्टैंड कि सोर्स ऑफ फूड जो है वो दो ही कैटेगरी हो सकते हैं, या तो वो फूड प्लांट से आया हुआ या वो फूड एनिमल से आया हुआ। इसी तरह हनी है, शहद, जो मधुमक्खी से आता है, जिसे हम बीज कहते हैं। और मधुमक्खी जो है वो फ्लावर्स पे जाती है, और फ्लावर्स पे जाती है तो वहाँ से ये जूस चूसती है उन फ्लावर्स का। इस जूस को वो स्टोर करती है अपने हाइव के अंदर, अपने छत्ते के अंदर। और जब ये स्टोर करती है जूस को अपने छत्ते के अंदर, तो वहाँ पे उस जूस को कहा जाता है नेक्टर। तो ये यहाँ पे शहद के बारे में था। और देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं उनको क्लासीफाई करा जाता है, उनको बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फूड, यानी कि जैसे वो खाना खाते हैं उस खाने के बेस पर उन एनिमल्स को क्लासीफाई करा गया है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ओमनीवोरस होते हैं। लेकिन सब में आपने नोट करा होगा वोरस वोरस लिखा है। इस वोरस का मतलब है ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हर्बीवोरस हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कार्निवोरस हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं वो ओमनीवोरस हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर आप जनरली यहाँ पे समझ लो कि प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। तो हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स ईट करते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट ईट करते हैं, जिसमें काव आ गए, गॉट आ गई, हॉर्स आ गए, ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। इसी तरह कार्निवोरस जानवर वो होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, जो मांस खाते हैं किसी दूसरे जानवरों का, जिसमें लॉयन आ गया, टाइगर, चीता आ गया, इसके अलावा स्नेक आ गया, सांप, लिजार्ड आ गई, छिपकली। तो ये वो एनिमल्स हैं जो कार्निवोरस हैं, जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ओमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। ये वो जानवर हैं जो प्लांट्स भी ईट कर लेते हैं और एनिमल्स भी ईट कर लेते हैं, यानी कि एनिमल्स का फ्लैश भी ये खा सकते हैं, उसका मांस भी ये खा सकते हैं। इसमें डॉग है, कुत्ता है, फॉक्स है, लोमड़ी, बियर, भालू, और मानव भी इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एनिमल्स पे भी डिपेंड हो सकते हैं और प्लांट्स पे भी डिपेंड हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर था क्लास 6 का, साइंस का। इसमें मैंने काफ़ी सारी इनपुट डाली है अपने पास से, जिससे आपको ईजी तरीके से समझने में आसानी हो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।